जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का डिमांड था कि सर बता दीजिए हमारी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, कौन सा मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट है जो सबसे अच्छा है, और मॉक टेस्ट लगाना जरूरी भी है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। सबसे पहले ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या मॉक टेस्ट जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा कि जैसे जीने के लिए सांस, जैसे जीने के लिए सांस, खाने में नमक और रोने के लिए आंसू, और आप लोग युवा है ना, तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट जितना जरूरी है, हर परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट उतना ही जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आपकी परीक्षा अधूरी रह जाती है, और वो परसेंटेज पता है कितना होता है? कम से कम 30 से 35%। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, आप कितनी भी रगड़ के मेहनत कर लीजिए, आपकी जो तैयारी है 65% से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप लोग तो मॉक टेस्ट लगाए नहीं, और विदाउट मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट डजंट पॉसिबल, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है, आपको जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है नहीं पता होगी, और जब आपको क्वेश्चंस का लेवल ही नहीं पता है, इम्पॉर्टेंस जो है वो पता ही नहीं है, आपको एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी नहीं पता कि कैसे एग्ज़ाम आएगा, तो फिर कैसे संभव है कि आप परीक्षा पास कर लें। तो आधी अधूरी तैयारी से बेटर है कि हम मॉक टेस्ट लगा के जाएं। तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंस। अब बात करते हैं कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, हमारे लिए मॉक टेस्ट कौन सा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, वैसे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने शुरुआत में क्या किया, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जब मैंने परीक्षा दी थी तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने डाउनलोड कर लिया। उस समय 8-10 थे, मैंने उन सभी को डाउनलोड किया, और एक OMR जो था मैंने डाउनलोड किया और उसकी मैंने फ़ोटो कॉपी करवा ली। मैंने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट लगाया, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के। ऐसा नहीं है कि बस ले लिए हैं मॉक टेस्ट और बैठे हैं फिर सुबह से लेकर शाम तक एक ही मॉक टेस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने मोबाइल से एक OMR डाउनलोड की, और उसके बाद मैंने बहुत सारे, मतलब जितने सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर थे मैंने सारे डाउनलोड किए, और एक एक करके मैंने उस OMR की मैंने बहुत सारी कॉपीज करवा ली थी, और उस पर मैंने क्वेश्चन लगा, रफ लेके बैठा, रफ में मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, उसमें मैं टिक करते हुए ऐसे ऐसे करते चला गया। उसके बाद मैंने मिलाया, जो मेरे गलत हुए उनको गलत किया, जो सही थे उनको सही किया, काम खत्म। उसके बाद मैंने वहाँ से अपना रिव्यू किया कि आखिर मैंने जो चीज़ें गलत की हैं वो क्यों गलत हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना रिव्यू करना, सेल्फ रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाने का और कोई मतलब नहीं, मॉक टेस्ट लगाने का यही मतलब है कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखें, हम सेल्फ रिव्यू करना सीखें, अपनी जो तैयारी है उसे और कैसे मजबूत करना ये सीखें, हमारी गलतियां क्या हैं उनसे सीखें। यही तो मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है, यही तो मॉक टेस्ट का उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगाए, उसके बाद में मार्केट गया और वहाँ से एक दो मतलब प्रकाशन थे, जैसे कि एक अरिहंत प्रकाशन आता है, किरण प्रकाशन आता है, मैंने उनकी एक एक दो मॉक टेस्ट ले ली, और उसके बाद टोटल मैंने 10 से 12 मॉक टेस्ट जो थे वो लगाए थे। और उसके बाद में आराम से मैं अपने अंदर सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था कि हाँ अब सब कुछ सही है और कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे एक महिंद्रास करके कोचिंग थी जो कि SSC और बैंकिंग की तैयारी करवाती थी, आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, तो शायद इस समय है नहीं है पता नहीं है। तो मैंने उस समय उसका जो ऑनलाइन एक पोर्टल था उसमें फ्री में मॉक टेस्ट चलते थे, मैंने उसके भी एक दो मॉक टेस्ट लगाए थे, लेकिन उस समय वो फ्री में था, और वैसे भी जान रहे हैं एस्पिरेंट जो होते हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, पैसों की कमी रहती है उनके पास, तो जो फ्री मिल जाता था लगा लेते थे। भाई क्या क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोन तो था ही। तो मैंने वहाँ से कुछ मॉक टेस्ट लगाए महिंद्रा के जो कि फ्री थे, और बाकी मैंने किरण पब्लिकेशन की और एक अरिहंत पब्लिकेशन की, दो मैंने बुक खरीदी थी, और उन दोनों के मैं 10-10 मॉक टेस्ट जो थे वो लगाए थे। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जाइए और किरण और अरिहंत को ही खरीदिए, भाई आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो लगाइए, कोई मेरी तरफ से बाउंडेशन नहीं, लेकिन बस इतनी जरूर बाउंडेशन है कि इन 3 महीनों में कम से कम 30 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, एकदम रगड़ दीजिए। और या तो फिर आप लोग फ़ोन तो चला ही रहे हैं, देख लीजिए ऑनलाइन अगर कहीं आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाए, या कोई ऐसा एप्लीकेशन है, इतने सारे तो कोचिंग सेंटर हो सकता है कोई फ्री में आपको दे रहा हो मॉक टेस्ट, तो उसके लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको अंततः अपना सेल्फ रिव्यू ही तो करना है। आप सेल्फ रिव्यू करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बस
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका है, किसने बनाया, क्या बनाया, क्योंकि आपको उस मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला भाई साहब। उस मॉक टेस्ट से आपको सीखना है, क्या सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या सीखना है, चैप्टर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या सीखना है कि कैसे आपको परीक्षा में बैठ के एग्जाम देना है, कैसे अपने अंदर गंभीरता लानी है, कैसे अपने आप को परीक्षा के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर करना। देखिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें कि मैंने किताब उठाई 10 बार पढ़ लिए बस हमको सब तेरे, भाई साहब नहीं हो पाएगा। आपका वहाँ पे माइंड काम नहीं करेगा, आप क्वेश्चंस क्लिक नहीं कर पाएंगे। देन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप जाइए सबसे पहले मॉक टेस्ट लीजिए, वो चाहे कहीं से भी हो, ले लो, लगाओ, उसके बाद में अपनी तैयारी को और अच्छी करो। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस क्लास में हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम किसी अगली क्लास में।